नमस्कार दिव्य सज्जनों, आपका स्वागत है कौन बनेगा करोड़पति में। और आज हम आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं स्टूडेंट्स। आखिरी पड़ाव मतलब 25 लाख के आगे के सवाल। 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 7 करोड़ तक हम जाने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस का सिलसिला चलता था, चलता है और चलता रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सिलसिले में बढ़ते हैं आगे। आज कौन से टॉपिक के क्वेश्चन है? तो स्टूडेंट्स आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिंगल एंट्री सिस्टम, ये चैप्टर जो है इसका आज पार्ट नंबर 30, ओवरऑल सीरीज का पार्ट नंबर 30 है और सिंगल एंट्री सिस्टम का पार्ट नंबर 3, दैट इज लास्ट एपिसोड ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चा लोग जल्दी से रेडी हो जाओ, क्योंकि आपके सामने अभी क्वेश्चन प्रकट होगा और साथ ही साथ 4 ऑप्शन भी आ जाएंगे, 5 ऑप्शन सॉरी। तो 5 में से ABCDE में से जो करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा और इसके लिए आपको टाइम मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 20 सेकेंड्स का। ओके, तो स्टूडेंट्स 20 सेकेंड काफ़ी है या नहीं वो आप डिसाइड करो। हम तो देने वाले उतना ही टाइम है, तो उसमें कुछ हो नहीं सकता भाई, उसमें कुछ बार्गेनिंग का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो अगर हमें लगे कि कैलकुलेशन वाला ज़्यादा पार्ट है तो हम खुद से टाइम बढ़ा के दे देंगे, बट नॉर्मली आपको 20 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा हर क्वेश्चन के लिए। तो बच्चों आखिरी पड़ाव के क्वेश्चन है, डिफिकल्टी लेवल थोड़ी हाईयर एक्सपेक्टेड है, बट फिर भी आपको टाइम तो मिलने वाला है 20 सेकंड्स, इसलिए जल्दी से रेडी हो जाइए। और बच्चों अगर आप KKCA के ऐप के अंदर जुड़े हो तो आपको ऑप्शन मिलेगा पोल वाला, जिस पे आपको ABCD क्लिक करना है। लेकिन अगर आप KKCA के ऐप के अंदर नहीं, यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हो, तो बच्चों जल्दी से ज्वाइन कर लो सिर्फ फ्री वाला बैच। बच्चों KKCA के ऐप के अंदर पैसा नहीं लग रहा है, वहां पे भी फ्री है। यस, इट इज फ्री बैच ऑफ MCQ, बट ऐप के अंदर बस हमें चाहिए आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। भाई बच्चा अटेंड करे। ओके, तो मतलब अटेंड करने के बाद जब आप आंसर देते हो, जब आपकी एक्यूरेसी होती है और हायर एक्यूरेसी की वजह से अगर आपके एड्रेस पे गिफ्ट मिल जाए, गिफ्ट हैम्पर मिल जाए KKCA से, तो और क्या चाहिए बच्चों। यस, गिफ्ट जीतने का मौका है। हर वीक में हम स्टूडेंट ऑफ द वीक डिक्लेयर करेंगे, जिसने सबसे ज्यादा सही आंसर दिए उनके घर के, उनके एड्रेस पे गिफ्ट भिजवाया जाएगा KKCA की टीम की तरफ से। ठीक है, सो चलो एक्साइटमेंट कंटिन्यू रखते हुए करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। A business has opening capital of 40,000 rupees, closing capital of 45,000 rupees. During the year, the owner introduced 10,000 as a fresh capital and withdrew rupees 2,000 per month for the personal use. So calculate the profit or loss. Option A, profit rupees 19,000. Option B, loss rupees 19,000. Option C, profit rupees 29,000. Option D, profit of rupees 1,000. and option E, loss of rupees 1,000. बच्चों 30 सेकेंड तो बनता है बॉस, 30 सेकेंड टाइम दे रहे हैं हम भी। ठीक है, लेकिन पोल हो चुका है शुरू। पोल हो चुका है शुरू। यस, जनता जनार्दन जवाब दे रही है। और यार पढ़, शॉकिंग रिजल्ट है। चलो देखते हैं अभी रिजल्ट। शॉकिंग है लेकिन सही है क्या नहीं देखते, क्या पता अपने टीम से गलती तो नहीं हुई है। लेट्स सी। स्टूडेंट बिजनेस का ओपनिंग कैपिटल कितना है? 40,000 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठे तो पेन पेपर साथ में लेकर बैठना। अगर आप पेन पेपर लेकर बैठे, फटाफट से कैलकुलेशन कर लिया रफ में, तभी आपको समझ आएगा। ठीक है ना, ये कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं, सिर्फ आंसर देना है, सोचना समझना और कैलकुलेशन की बात है। तो ओपनिंग कैपिटल 40,000 रुपीज़। तो मोटा मोटी मैं एक फॉर्मेट ड्रॉ कर देता हूँ बच्चों। एक तरीका होता है ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग की तरफ जाने का, और दूसरा होता है क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ आने का। फिलहाल ओपनिंग से क्लोजिंग जाना इजी लगता है, पर्सनली मुझे इजी लगता है, तो वो वाला कर लेते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट अपने सामने है। इधर का बैलेंस शीट, ये रहे बैलेंस शीट। इसमें सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल 40,000 रुपीज़ स्टार्टिंग पॉइंट है। ओपनिंग कैपिटल 40,000 रुपीज़। आगे क्या दिया है? क्लोजिंग कैपिटल 45,000 रुपीज़। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल मतलब आउटर वाला ना, जो प्लस माइनस करके जो भी आएगा एंड में, दैट इज 45,000 इज अवर आउटर, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल। नेक्स्ट, ओनर इंट्रोड्यूस 10,000 एज अ फ्रेश कैपिटल। तो बच्चों एडिशनल कैपिटल आया 10,000 रुपये। एडिशनल कैपिटल आया तो बढ़िया भाई, ओपनिंग कैपिटल में ऐड करेंगे एडिशनल कैपिटल 10,000। ठीक है,
नेक्स्ट, और क्या दिया है क्वेश्चन में, विड्रू 2000 पर मंथ। ओ माय गॉड बच्चों, 2000 रुपीज सिर्फ लगा था भाई पहले किसी किसी बच्चों को, लेकिन यहाँ पे 2000 पर मंथ है, मतलब ड्राइंग्स टोटल 2000 इंटू 12 विच कम्स टू 24,000 का ड्राइंग्स आ जाए, ठीक है ना, 24,000 का ड्राइंग्स हो जाएगा। डन। और फाइनली पूछा है हमें प्रॉफिट या लॉस कितना है, ठीक है स्टूडेंट। ये सब कुछ प्लस माइनस करते हैं, पहले देखो 40,000 कैपिटल था, 10,000 लाया तो 50,000 हो गया, उसमें से 24,000 विड्रॉ कर लिया, तो 50 में से 24 गया, तो बैलेंसिंग फिगर शुड कम्स 26,000। तो 26,000 इतना कैपिटल रहा आइडियली, लेकिन ये एंड में 26 से 45 हो गया। बच्चों कैपिटल वैसे देखा जाए तो 26 होना चाहिए था, 45,000 हो गया, मतलब कैपिटल बढ़ रहा है। और कैपिटल बढ़ता कब है, जब बिजनेस में हमें प्रॉफिट होता है। तो कितना डिफरेंस है, तो डिफरेंस है 19,000 का। तो बच्चों बिजनेस में हमें 19,000 प्रॉफिट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए सही था, 19,000 प्रॉफिट वाला। और बच्चों आप सुन के शॉक हो जाओगे, इस बार एक्यूरेसी का परसेंटेज 0 था। नॉट अ सिंगल स्टूडेंट वर एबल टू गिव करेक्ट आंसर, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट। भाई क्या कर रहे हो तुम लोग। और बच्चों दूसरा एक तरीका आपको बता दूं सॉल्व करने का, मतलब नॉर्मली सिंगल एंट्री सिस्टम में जो तरीका फॉलो किया जाता है प्रॉफिट फाइंड करने का, क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल को लेस करो, ड्राइंग्स को ऐड करो और ओपनिंग कैपिटल को लेस करो। इन शॉर्ट उल्टा जब जाना है तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, उल्टा 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 जाना है, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल 45,000 था, एडिशनल कैपिटल 10,000 लाया उसको लेस कर दो, ड्राइंग्स 24,000 किया उसको ऐड करो, और ओपनिंग कैपिटल 40,000 था उसको भी लेस कर दो। तो बच्चों 45 प्लस ये 24 कितना आ जाएगा, 49, 59, 69। 69 में से ये 50,000 गए माइनस वाले, तो आंसर ऑफकोर्स आ रहा है 19,000 पॉजिटिव, दैट इज प्रॉफिट है 19,000 रुपीज, ठीक है। तो नॉर्मली ये फॉर्मूली सिंगल एंट्री में सिखाया जाता है, लेकिन मैंने दोनों तरीके से सिखा दिया, आपको जो इजी लगे, जो इजी लगे करो यार। एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला या मेथड नहीं, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बच्चों टाइम बढ़ा के देना चाहिए क्या, क्या लगता है पब्लिक। आपका ओपिनियन तो दे दो, मैं मानने वाला है क्या, मानने वाला है मेरे ऊपर डिपेंड है, आपकी चीज़ मानना है या नहीं, आपको जस्ट पूछ रहा हूँ ऐसे ही, ओके। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। Which of the following adjustments is usually made directly to the statement of affairs to ensure it reflects the true financial position? Option A, adding back drawing to assets. Option B, deducting depreciation from fixed assets. Option C, increasing liabilities by fresh capital. Option D, crediting sales to capital account. Option E, ignoring outstanding expenses. कौन सा एडजस्टमेंट है जिसका इफेक्ट डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में दिया जाता है? जोरदार ये ऐसा है सबका, ठीक है। अगर ऐसा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ जाए तो टाइम में बढ़ा के दे दूंगा बस, ठीक है ठीक। लेकिन कैलकुलेशन वाला आया तो छोटे मोटे क्वेश्चन में नहीं भाई। ओके पोल खत्म हो चुका है, ठीक है। नरम गरम चल रहा है, ज़्यादा एक्यूरेसी है नहीं फिर भी, चलो। तो स्टूडेंट्स आंसर की बात करते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में इफेक्ट दिया जाता है ऐसी कौन सी चीज़ है, तो वो है बच्चों ऑप्शन नंबर 2, दैट इज डेप्रिसिएशन, ठीक है। मतलब डेप्रिसिएशन वाला जो एडजस्टमेंट है, डिडक्टिंग डेप्री फ्रॉम फिक्स एसेट, इसका इफेक्ट डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि वो एसेट में से डिडक्ट करना जरूरी है ना, तो तभी एसेट का हमें ट्रू वैल्यू दिखेगा। तो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन दिखाने के लिए डेप्रिसिएशन डायरेक्ट एसेट की वैल्यू से लेस किया जाता है। सो दैट्स व्हाई आंसर, करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2, डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम फिक्स एसेट, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स सिंगल एंट्री को लाइटली लेने वाले
तो डबल एंट्री को पहले इजी समझने वाले, डिफिकल्ट और इसको इजी समझने वाले, जान जाओ टॉपिक कैसा है, टॉपिक इजी नहीं दिख रहा है तो सोच समझ के आंसर दो, ठीक है। एटलीस्ट जितना टाइम मिल रहा है उतना सोचने की कोशिश करो, फटाफट से कुछ भी प्रेस मत करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इफ अ ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन? ऑप्शन ए, arithmetical accuracy is always maintained. Option B, the dual aspect of every transaction is not recorded. Option C, personal accounts are missing. Option D, cash transactions are not recorded. Option E, assets are equal to liabilities. ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं किया जाता सिंगल एंट्री सिस्टम में, वाई? उसका रीजन क्या है? बनाया नहीं जाता वो पता है, रीजन क्या है वो पूछा है। यस, जल्दी जल्दी, वेरी नाइस, 100% एक्यूरेसी के साथ। स्टूडेंट रीजन यही है कि अगर हम सिंगल एंट्री सिस्टम की बात कर रहे हैं जहाँ पे हर ट्रांजेक्शन का दूसरा इफेक्ट नहीं दिया जाता, कुछ ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट दिए जाते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम में दूसरा इफेक्ट होता ही नहीं है। अगर दो इफेक्ट है ही नहीं तो उसका लेजर नहीं बनेगा, लेजर नहीं बनेगा तो ट्रायल बैलेंस कहाँ से बनेगा मेरे भाई? तो ट्रायल बैलेंस बन ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रायल बैलेंस को हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट चाहिए होते हैं, ठीक है। यस, वो दो इफेक्ट दिखना बहुत ज़रूरी है, रिफ्लेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये रिफ्लेक्ट होता कहाँ पे? डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल में, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कंप्यूटर जी प्रेजेंट करिए फटाफट। अ ग्रोसरी वेंडर हैज एसेट ऑफ 1 लाख रुपीज एंड लायबिलिटीज ऑफ 40,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। इफ ही स्टार्टेड विद 50,000 एंड हैड ड्रॉइंग्स ऑफ 15,000, व्हाट वाज हिज प्रॉफिट? ऑप्शन ए, ₹10,000. ऑप्शन बी, ₹5,000. ऑप्शन सी, ₹45,000. ऑप्शन डी, ₹5,000. ऑप्शन ई, ₹60,000. बच्चों आप उम्मीद करोगे उससे ज़्यादा दिया है मैंने, पूरा 60 सेकेंड का 1 मिनट, पूरा 1 मिनट दिया सॉल्व करने। सिंपल है, बहुत सिंपल है। करो करो, सब लोग ट्राई करो, एवरीवन शुड गिव द आंसर। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, हम सबके नाम लेना तो, राहुल, अश्विनी, नीलेश, यशस्वी, अपूर्वा, प्रिया, स्मित, एंड सो ऑन, जितने भी स्टूडेंट जुड़े बाकी लोग। ओके स्टूडेंट्स, 57.14% एक्यूरेसी क्वेश्चन में 1 मिनट देने के बावजूद, अरे ढोकलो टाइम, इतना टाइम दिया ना भर भर के, ये आंसर दे। ग्रोसरी वेंडर का क्या दिया है? एसेट्स 1 लाख रुपए और लायबिलिटी 40,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। स्टूडेंट्स अगर मैं बैलेंस शीट ड्रॉ करूँ, बैलेंस शीट में एसेट्स, राइट साइड में एसेट, लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज। लायबिलिटी में दो चीज़ें आ जाती है, एक होता है कैपिटल और बाकी और कोई लायबिलिटी होगी वो, और एसेट साइड में तो एसेट्स ही होते हैं, ठीक है। अब हमें क्या बताया गया है? एट द ईयर एंड टोटल ऑफ द एसेट इज 1 लाख रुपीज़। बच्चों अगर टोटल एसेट का 1 लाख रुपीज़ है तो लायबिलिटी का भी 1 लाख आएगा। अरे बैलेंस शीट है ना, वो बैलेंस शीट तो टैली ही होता है ना, दोनों साइड का टोटल मैच होता है, उसी को बैलेंस शीट बोलते हैं। लेकिन सर हमें तो लायबिलिटी के बारे में क्या दिया है कि लायबिलिटीज़ तो सिर्फ 40,000 रुपये है, तो लायबिलिटी अगर 40,000 रुपये है, इसी का मतलब कैपिटल 60,000 रुपीज़ है, बराबर ना। ये बात तो पक्की कि एसेट, और ये अकाउंटिंग इक्वेशन भी बेसिकली अगर आपको पता ही होगा, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अगर आप ये लॉजिक भी यहाँ पे यूज़ कर लो तो एसेट का टोटल 1 लाख है, उसमें से लायबिलिटीज 40,000 हटा दो तो कैपिटल 60,000 आ रहा है, विच इज क्लोजिंग कैपिटल। सर आपको कैसे पता क्लोजिंग है? अरे उन्होंने दे दिया ना स्टार्टिंग में ही, ये एट द एंड ऑफ द ईयर, देखो ना थर्ड लाइन में दिया है, थर्ड एंड ऑफ द ईयर का पिक्चर है ये,
ठीक है, इतना कैपिटल है। नेक्स्ट, इफ स्टार्टेड विद 50,000, स्टार्टेड विद 50,000 मतलब बिजनेस इन्होंने जब शुरू किया, ईयर के स्टार्टिंग की बात होगी, तब ओपनिंग कैपिटल की बात चल रही है। इन शॉर्ट ये 50,000 रुपये ओपनिंग कैपिटल 50,000 था। कब बोले, आगे देखो, एंड हैड ड्राइंग्स ऑफ 15,000, साल भर में 15,000 तो ड्राइंग भी कर लिया भाई इन्होंने। 15,000 का ड्राइंग भी है, ओपनिंग कैपिटल में से लेस करेंगे 15,000, तो आइडियली 35,000 ही कैपिटल होना चाहिए था, पर 50,000 बिजनेस में लाए, 15 विड्रॉ कर लिए तो 35 होना चाहिए था, लेकिन 60,000 हो गया। प्रॉफिट की वजह से ही तो कैपिटल बढ़ता है। तो 35,000 से 60,000 हो गया, मतलब कैपिटल जो बढ़ चुका है 25,000 रुपीज से बढ़ चुका है। यही है हमारा प्रॉफिट, यही है अपना प्रॉफिट। ठीक है, तो बच्चों आंसर नंबर बी द करेक्ट आंसर, 25,000 रुपीज का प्रॉफिट है। ओके, क्या बात अपूर्वा जी, करेक्ट आंसर विद द सुपर प्रेजेंटेशन, वेरी नाइस। मतलब जब टाइप करना होता है ना प्रेजेंटेशन, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए भी। ये सॉल्व करना तो बात अलग है, लिख के टाइप करके भेजना है तो बहुत मुश्किल है। आप वो भी कर रहे हो तो डेफिनेटली काबिल तारीफ है, बहुत बढ़िया। तो चलो, काबिल तारीफ और एक चीज़ है बच्चों अपने पास, कौन सी बताए? यस, आपकी फेवरेट चीज़, दैट इज ये कैसी है। कॉलेज के बाद जॉब, जॉब के बाद थकान, और पढ़ाई का क्या? लेकिन अब पढ़ाई होगी जब आप चाहो। इंट्रोड्यूसिंग के कॉमर्स एकेडमीज, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एनी टाइम एनीवेयर। चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ या बिजनेसमैन, घर पर हो या सफर में हो, जहां इंटरनेट वहां आपका साथी केकेसीए। केकेसीए ऐप में आपको फीचर्स मिलते हैं जैसे कि वीडियोस डाउनलोड करें, स्पीड अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें, और इसके साथ ही आपको डाउट सेशन और नोट्स भी मिलेंगे। केकेसीए प्रोवाइड्स कोर्सेज लाइक 11-12 के सभी बोर्ड्स, एचएससी, सीबीएसई, आईएससी, बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए, सीए, सीएस, सीएमए फाउंडेशन एंड सारे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक ऑडिटर एंड अकाउंटेंट। अब हर किसी की पढ़ाई अब उसके पॉकेट में। सो एनरोल नाउ, डाउनलोड द केके कॉमर्स एकेडमी एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर जर्नी नाउ। यस, तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। In the conversion method, how are credit sales usually calculated if sales book is incomplete? Option A, by preparing total debtors account. Option B, by preparing total creditors account. Option C, by looking at the bank passbook only. Option D, by deducting opening stock from closing stock. And option E, by adding cash sales to opening capital. बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन वाला कोई पार्ट नहीं, बस लॉजिक समझना है आपको। स्टूडेंट, सिंगल एंट्री सिस्टम में बहुत सारी चीजें मिसिंग होती है ना, तो मिसिंग चीजें फाइंड करनी पड़ती है, और मिसिंग चीजें फाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ दिमाग दौड़ाना पड़ता है, उल्टा फुल्टा, मतलब अलग अलग अकाउंट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। तो कन्वर्जन मेथड में एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों, अच्छी एक्यूरेसी फिर भी। तो बेसिकली सेल्स ढूंढना है, सेल्स किसको करते हैं हम? डेटर्स को। तो बच्चों क्रेडिट सेल्स अगर फाइंड करना है तो डेफिनेटली हमें टोटल डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, जिससे हमें क्रेडिट सेल के बारे में पता चल जाएगा। उन्होंने लिटरली क्रेडिट भी वर्ड यूज किया था बच्चों, आपको इंडिकेट करने के लिए। क्रेडिट सेल मतलब उधारी पे उन्हीं को देते हैं जो डेटर्स में लिखा जाता है। तो भाई सिंपल सी बात थी, टोटल डेटर्स अकाउंट वॉज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मिस्टेक करने जैसा क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा लॉजिक था सिर्फ। ठीक है, चलो कोई नहीं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। Yes, let's see question 26 here रहा। If a business use single entry, which of the following errors is hardest to detect? Option A, omission of credit purchase. Option B, mathematical error in the cash book. Option C, error in the opening capital calculation. Option D, omission of nominal account transaction, example small repairs. And option E, all of the above are equally hard to detect.
बोलो जनता जनार्दन, पोल आपके सामने आ चुका है, जल्दी जल्दी जवाब दो। ओके चलो डन, टाइम आउट। स्टूडेंट्स, सिंगल एंट्री सिस्टम में एरर जो ढूंढना सबसे मुश्किल है वो है ऑप्शन आंसर नंबर डी है यहाँ पे। क्यों ऐसा? ओमिशन ऑफ नॉमिनल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोला है उन्होंने, ठीक है, मतलब ट्रांजैक्शन ही लिखना भूल गए, तो डेबिट भी भूल गए और क्रेडिट भी भूल गए, तो वो ढूंढना बहुत मुश्किल है ना यार। बाकी सब है ना जो सिंगल साइडेड एरर है, सिंगल साइडेड एरर जो भी होता है ना, अगर डेबिट में क्रेडिट में एक साइड में मिस्टेक हो जाए तो ढूंढा जा सकता है, लेकिन अगर ओमिशन मतलब एंट्री लिखना ही भूल गए, डेबिट भी भूल गए और क्रेडिट भी भूल गए, तो ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है, ट्रायल बैलेंस में डिटेक्ट नहीं हो पाता, ठीक है। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। ओके चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, कैलकुलेशन वाला पार्ट है। ओपनिंग कैपिटल 15,000 है, फ्रेश कैपिटल 5,000, प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर 8,000, क्लोजिंग कैपिटल 20,000। सो व्हाट वर द ड्राइंग्स? क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए 2,000, ऑप्शन बी 3,000, ऑप्शन सी 5,000, ऑप्शन डी 8,000, ऑप्शन ई 10,000 रुपीज। जल्दी से आंसर दो बच्चों, 45 सेकंड दिए जा रहे हैं आपको इस बार, सॉल्विंग वाला पार्ट है इसलिए। ओके स्टूडेंट, आई होप वॉइस अभी गया था, सिर्फ वॉइस इशू सॉल्व कब गया था मुझे नहीं पता, ज़्यादा नुकसान हुआ हो गया तो बता देना बच्चों, मैं रिपीट कर लूँगा। तो बच्चों ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, ओपनिंग कैपिटल अभी देखो किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। क्या है ओपनिंग कैपिटल प्लस अगर एडिशनल कैपिटल आए तो ऐड किया करते थे, ड्राइंग्स रहा तो लेस किया करते थे, नेट प्रॉफिट रहा तो ऐड किया करते थे, नेट लॉस रहा तो लेस किया करते थे। ये सब कुछ करने के बाद क्लोजिंग कैपिटल आता था। लेकिन किंतु परंतु बंधु, जब बात आती है इक्वेशन की, इक्वेशन सॉल्व करना है बच्चों, कोई भी इक्वेशन सॉल्व करना हो, कोई भी इक्वेशन सॉल्व करना हो, सिंपल सी चीज़ याद रखो, जो चीज़ मिसिंग है उसको अकेला छोड़ दो, उसको उसके भरोसे पे छोड़ दो, बस संसार का नियम है, उसको अकेला छोड़ दो, बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाएगा, बाकी सब वैल्यूज मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी ड्राइंग्स इधर माइनस है ना, ये साइड में छोड़ देते हैं ड्राइंग्स, और क्लोजिंग कैपिटल को इधर ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा अभी? ड्राइंग्स इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल तो साइड चेंज करके प्लस का माइनस हो जाएगा ना, राइट। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं ओपनिंग कैपिटल की। अरे किधर गया? हाँ, ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है 15,000 रुपीज़, तो ये आ गया 15,000। और क्या वैल्यूज दिए हैं? फ्रेश कैपिटल रुपीज़ 5,000 रुपीज़ का, तो एडिशनल 5,000 रुपीज़ का एडिशनल कैपिटल। नेक्स्ट और क्या दिया है? प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर 8,000, तो इस साल प्रॉफिट भी हुआ है, तो 8,000 का प्रॉफिट भी लिख लिया हमने। नेक्स्ट
क्लोजिंग कैपिटल 20,000 रुपीज़ का है जो हमें लेस करना है इसमें, तो क्लोजिंग कैपिटल लेस करेंगे। तो 15 + 5 20, 20 और 8 28,000 और इसमें से 20,000 गए, तो बैलेंसिंग फिगर कम्स टू 8,000 रुपीज़। तो जो ड्राइंग्स कितना है पूछा था, सो आंसर नंबर डी वॉज द करेक्ट आंसर, 8,000 रुपीज़। ठीक है, ये है अपना टोटल ड्राइंग्स, जितने पैसे हमने बिजनेस में से विड्रॉ किए। बच्चों मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आपको है ना मल्टीपल फॉर्मूले लर्न करने की ज़रूरत है ही नहीं। आप एक ही फॉर्मूला लर्न कर लो, बाकी सब उसी फॉर्मूला में सॉल्व हो रहा है बच्चों। अभी कोई मिसिंग चीज़ कौन सी है वो तो डिपेंड रहेगी ना कि क्या फाइंड करना है, बट फॉर्मूला वही फॉर्मूला में बस उल्टा फुल्टा घुमाने की बात है। ठीक है, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। यस, सो क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। Why is the statement of affairs described as arbitrary compared to a balance sheet? Option A, it is prepared by chartered accountant. Option B, it relies on estimate and incomplete records rather than ledger balances. Option C, it is only used for tax purpose. Option D, it follows the accrual concept strictly. And option E, it includes only nominal accounts. ऐसा क्यों कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स थोड़ा आर्बिट्री है एज कम्पेयर टू बैलेंस शीट? बैलेंस शीट ज्यादा ट्रस्टेबल है, का रीजन क्या है? चलो 50 लाख का सवाल है, जल्दी जल्दी आंसर दो सब लोग। शिव कुमार, श्वेत, आप बीच में गायब हो गए थे शायद से, गए आए फिर आए, ऐसा कुछ चल रहा है। राहुल पाटिल, रेगुलर रहा करो इससे आगे। ओके, टाइम समाप्त, समय की समाप्ति। और बच्चों करेक्ट आंसर इज बी, इट रिलाइज ऑन एस्टिमेट एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रादर देन लेजर बैलेंसेस। बच्चों सिंगल एंट्री सिस्टम में थोड़ा इनकम्प्लीट सिस्टम ही है ना, कुछ चीज़ें मिसिंग है और ये एस्टिमेट के बेसिस पे चल रहा है, इसलिए ये थोड़ा आर्बिट्री और वी कैन से लेस ट्रस्टेबल एज कम्पेयर टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो कंप्लीट है भाई, डबल एंट्री सिस्टम, हमारे ट्रांजैक्शन के इफेक्ट वगैरह तो वो एकदम ट्रस्टेबल चीज़ है, वो सवाल ही नहीं आता। सो दिस इज क्वाइट आर्बिट्री। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। अभी 1 करोड़ का सवाल। ठीक है बच्चों, 1 करोड़ का सवाल है, सोच समझ के आंसर देना। ऐसा ना हो कि चांस मिला था लेकिन पैसे चले गए हाथ से। यस, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। व्हेन कन्वर्टिंग द डबल एंट्री द बैलेंसिंग फिगर इन अ टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट इज यूजुअली, ऑप्शन ए कैश पेड टू क्रेडिटर्स, ऑप्शन बी ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, ऑप्शन सी क्रेडिट परचेसेस, ऑप्शन डी क्रेडिट सेल्स, ऑप्शन ई क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स। जब हम कन्वर्जन मेथड की बात चल रही है डबल एंट्री में, बैलेंसिंग फिगर जो ढूंढा जाता है नॉर्मली टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज करने के बाद, तो नॉर्मली वो क्या होता है? सो बेसिकली सन्डे डेटर्स अकाउंट बनाया जाता है, सेंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया जाता है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल अकाउंट बनाया जाता है, इतने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, ऐसे बहुत सारी चीजें बनाई जाती है कन्वर्जन मेथड में, सिंगल एंट्री सिस्टम वाले। ओके, डन डन डन, 42% एक्यूरेसी। स्टूडेंट्स, क्रेडिट परचेसेस इज द आंसर। नॉर्मली जैसे हमने कुछ देर पहले देखा था कि अगर हमें क्रेडिट सेल्स फाइंड करना है तो सन्ड्री डेटर्स अकाउंट बनाया जाता है, तो वैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया जाता है, किस लिए? क्रेडिट परचेस फाइंड करने के लिए, जो कई बार मिसिंग होता है। और क्रेडिट परचेस मिलने के बाद ऑफकोर्स वो ट्रेडिंग अकाउंट में डाला जाता है और उसके बेसिस पे ट्रेडिंग अकाउंट आगे बनाया जाता है। ठीक है, सो बच्चों आखिरी सवाल, 7 करोड़ वाला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे आने वाला है। सो बच्चा लोग रेडी हो जाओ, ये ऑप्शन आपके सामने जो आ रहा है सोच समझ के आंसर देना, नहीं तो बड़ी अमाउंट आपसे हाथ से चली जाएगी और फिर आप पछताते रहोगे काश तब आंसर दे देते। राइट, तो चलो क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने स्क्रीन पे पेश किया जाए। If a proprietor pays his house rent ₹5,000 and his office rent ₹5,000 from the business cash box, the total amount debited to drawings account should be, option A
rupees 10,000, option B, rupees 0, option C, rupees 5,000, rupees D, rupees 2,500, and option E, rupees 7,500. सात करोड़ के लिए तो इजी क्वेश्चन आ गया राव. 7 करोड़ तो लोग जीत के जाएंगे. फिर भी 100% एक्यूरेसी नहीं आया. सीधी सी बात है बच्चों, प्रोप्राइटर ने हाउस रेंट जो पे किया, हाउस रेंट मतलब पर्सनल एक्सपेंस होता है. तो पर्सनल एक्सपेंस जो किया जाता है बिजनेस में से, आप पर्सनल एक्सपेंस जो पे करते हो तो उसी को ड्रॉइंग्स कहा जाता है. तो हाउस रेंट जो पे किया ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं था, पर्सनल एक्सपेंस था, राइट. और क्योंकि वो पर्सनल एक्सपेंस था इसलिए वो ड्रॉइंग्स में जाएगा. बाकी ऑफिस का जो हमने पे किया, ऑफिस का बिल जो पे किया हो तो ऑफिस का ही खर्चा है ना बाय डिफॉल्ट, तो उसको ऐसे कोई करने की जरूरत है ही नहीं हमें. ठीक है, तो वो तो ऑफिस का ही खर्चा है, वो ड्राइंग्स में नहीं आएगा. डन. स्टूडेंट्स, फाइनली इट्स टाइम फॉर डिसीजन मेकिंग. डिसीजन का टाइम है, जजमेंट का टाइम है, रिजल्ट का टाइम है. तो रिजल्ट आपके सामने प्रकट करने जा रहे हैं. तो बच्चों आज का रिजल्ट ये रहा. स्टूडेंट्स, टॉपर ऑफ द सेशन इज अपूर्वा पिंपलनेरकर. क्या बात अपूर्वा जी, वेरी नाइस. यू स्कोर्ड 9 पॉइंट आउट ऑफ 10. यशस्वी शिव कुमार जी, नहीं, यशस्वी गॉट 8 पॉइंट्स. शिव कुमार, प्रिया गॉट 6 पॉइंट्स एंड सो ऑन. बाकी तो इससे भी नीचे है. तो बच्चों इंप्रूव करने की बहुत ज़रूरत है. और इतना सब कुछ रियलाइज होने के बाद, इतने स्कोर कम आने के बाद, फिर भी हम कोर्स ज्वाइन करने के लिए क्यों दिक्कत है भाई? बस पैसे 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 पैसे. बच्चों जिंदगी में सिर्फ पैसे बचाओगे या पैसे इन्वेस्ट करके ऐसा रिटर्न लोगे जहां से हमें जॉब लग जाए, जहां से हमारा प्लेसमेंट हो जाए, जहां से हमें फ्यूचर सिक्योर हो जाए, ये सोचोगे? चॉइस इज योर्स. जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट कंटेंट में. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग. सर टेक केयर, बाय बाय. सो स्टूडेंट्स, जो नए स्टूडेंट अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं, भूलना मत, आपको ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है KKCA. एप्पल यूजर हो या एंड्रॉइड यूजर हो, दोनों के लिए दिया गया है. और अगर आप लैपटॉप पे देखना चाहो तो उसका भी एक सॉफ्टवेयर है. ठीक है, तो हैप्पी लर्निंग विद KKCA. बाय बाय.